हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम ज्योमेट्री में ट्रायंगल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हैं, जिसमें से ट्रायंगल चैप्टर 8 से 10 नंबर का आएगा। ठीक है। ज्योमेट्री में ही सर्कल है, सर्कल का प्रूफ वाला पार्ट। ठीक है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल नहीं, ओनली सर्कल। ठीक है। ये 4 से 5 नंबर का ये पूछा जाएगा। ठीक है, जिससे मिला के 15 नंबर बन जाएगा। बात है समझ में? तो अगर आप इसको लगाते हैं ये, तो आपके 4 से 5 नंबर पक्के हो जाते हैं। ठीक है। हम प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चन इसका लगाएंगे। बात आई समझ में? तो ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, तो आ जाओ देख लेते हैं। तो कभी कभी पूछ लेता है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्टेड 18 अ पॉइंट। बेटा कहाँ कितने पॉइंट पे करते हैं? एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 रहेगा। ठीक। अ लाइन इंटरसेक्ट अ सर्कल 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड सीकेंड। क्या बोलते हैं उसे? सेकेंड। अ सर्कल कैन हैव पैरेलल। बेटा टू टू एक साथ में 2 पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं, बस इसके सिवा नहीं। द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। यहाँ पे भरा जाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जहाँ पे सर्कल टच करता है उसे क्या कहते हैं? बात है समझ में? तीसरा क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जाता है, अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन through the through the center O at a point Q such that OQ is equal to 12 सेंटीमीटर। फाइंड लेंथ ऑफ PQ। ठीक है। आ जाओ, इसका क्वेश्चन हम बता ही देते हैं। ठीक है। तो ठीक, तो जो कह रहा है उसी के हिसाब से हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक। कह रहा है कि ड्रा अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल। एक क्या है, एक पहले सर्कल बना लेते हैं। ये सर्कल बन गया। कह रहा अब टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ये है मेरा टेंजेंट है। ठीक है। ये पॉइंट पी यहाँ है, क्यू यहाँ है। ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? रेडियस हो गया। ठीक। रेडियस यहाँ से यहाँ का बोला है 5 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर है ये? 5 सेंटीमीटर। ठीक। और ये ओपी का डिस्टेंस शायद दिया गया है, जो कि कितना दिया गया है? ओपी ओपी दिया गया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है। कह रहा है फाइंड पी क्यू। ठीक है। तो हम जानते हैं, वी नो radius is always perpendicular on tangent, perpendicular होता है। therefore in triangle OPQ is a right triangle, right triangle according to pythagoras pythagoras theorem। क्या हो जाएगा? 90 डिग्री के सामने क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। तो ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओपी प्लस बेस क्या हो जाएगा? पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है। ओ क्यू की वैल्यू दी गई है 12 का स्क्वायर, इसकी दी गई है 5 का स्क्वायर प्लस में पी क्यू का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 144 इक्वल टू 25 प्लस में पी क्यू का स्क्वायर। 144 आएगा, 25 लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 119। ठीक है। स्क्वायर हटेगा, लग जाएगा रूट। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। बात आई समझ में? क्लियर? ड्रा सर्कल। इसमें और एक पार्ट दिया गया है, बिना देरी के कर लेते हैं। ड्रा अ सर्कल एंड 2 लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अनदर इज सेकेंड। तो आ जाओ, ये क्या बन गया? हमारा सर्कल बन गया। ठीक। कह रहा है कि एक लाइन ऐसा ड्रा करो लाइन को कि एक आपका क्या रहे? टेंजेंट रहे, दूसरा सेकेंड। तो थोड़ा सा टच करके जाना चाहिए। हाँ ठीक। तो दूसरा वाला टेन। ठीक है। तो ड्रा हो गया। थोड़ा सा लैंग्वेज ड्रा कर लेंगे। ए बी पी क्यू। बात आई समझ में? वी ड्रा अ लाइन ए बी which touches circle at
एम, ठीक है, एंड अनदर लाइन intersect another line parallel to parallel to parallel to AB which intersect circle at P and Q। बस यही आपको लिखना रहेगा। बात है समझ में? दिस इज योर आंसर। ठीक। एक्सरसाइज 10.1 कुछ नहीं, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जाता है जो कि एमसीक्यूज में इंपॉर्टेंट बन जाता है इसलिए। ठीक है, अब चलते हैं हम एक्सरसाइज 10.2 में। ठीक है, 10.2 के क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 3 से एक नंबर का एक एमसीक्यू जाएगा। ठीक है, एक 2 नंबर का पूछ सकता है, एक 3 नंबर का। ठीक है, तो हम बताते हैं कौन कौन सा नंबर जो पूछ सकता है। ठीक है, ये सारे एमसीक्यूज के हैं। ठीक है, पूछ सकता है। ओके, अगर इसमें पूछा गया ये, तो मोस्टली ये 3 नंबर पूछा जाएगा अगर ये पूछा जाएगा। ठीक है, अदरवाइज अगर नंबर को डिवाइड कर लेता है 3 और 2 में देता है तो ये वाले नंबर, ये वाले क्वेश्चन है 2 नंबर में देने वाले। जैसे 2 नंबर में 2 दे दिया, 2 नंबर ये दे देगा। ठीक है, और आपका ये भी दे देगा। ठीक है, तो 2 2 4, एक नंबर में और दे देगा 5 नंबर। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 10 नंबर ट्रायंगल्स हो जाएगा। तो मोस्टली 15 नंबर ऐसे कवर होगा। ठीक है, तो आ जाओ देखते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, इसके तो इसके क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि फ्रॉम पॉइंट, इसका क्वेश्चन यहीं पे हम लगा लेंगे। फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। कह रहे हैं किसी पॉइंट क्यू से द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। तो आ जाओ बना लेते हैं, ये बन गया। ठीक है, तो यहाँ से हम ड्रा कर लेते हैं टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट क्यू, कहीं से क्यू से, जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे होगा, इसकी लेंथ है 24 सेंटीमीटर। एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम सेंटर, सेंटर से जो क्यू की दूरी है ये 25 है। कह रहा है रेडियस बताओ। आप जानते हैं क्या पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, 25 का स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो 625 इक्वल टू 576 प्लस में आर का स्क्वायर। 625 माइनस के 576 करेंगे, आए इक्वल टू क्या आएगा, रेडियस का स्क्वायर। घटाएंगे कितना आएगा, 9 6 15 और 7 4 11 हो जाएगा। तो 49 आएगा इक्वल टू आर का स्क्वायर। ये हट जाएगा तो आएगा क्या, 7। तो क्या आएगा, रेडियस की वैल्यू 7 आएगा। 7 इज एग्जैक्ट करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वाला। क्या कह रहा है, दूसरा फिगर 10 टीपी एंड टी क्यू 110 दिया गया है। पूछा क्या है, पी टी क्यू का है ना। तो बेटा सम, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो एंगल ओ प्लस एंगल टी इक्वल टू कितना डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, अभी आएगा वो जो जो प्रूफ करने वाला, वहां से हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, कि क्यों होता है ये, कांग्रुएंसी प्रूफ करके। ठीक, एंगल ओ 110 डिग्री प्लस में एंगल टी नहीं मालूम इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल टी इक्वल टू 180 माइनस का 110 डिग्री। एंगल टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 70 डिग्री। ठीक है, तो एंगल टी की वैल्यू कितना आएगा, 70 डिग्री। ठीक है, कह रहा है इफ टेंजेंट पी एंड पी बी फ्रॉम द पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल with center O are inclined to each other at 80 डिग्री then POA, मतलब सेंटर का पूछ रहा है। तो सेंटर का POA, सेंटर का आधा 50 डिग्री मांग रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार बात क्या है। ठीक, एक क्या है, सर्कल है, बना लेते हैं। ये तो बन गया एलिप्स। ठीक, ये सर्कल हो गया। कह रहे हैं किसी पॉइंट से ये ड्रा हुआ है। ठीक, और मान लेते हैं यहाँ से ये ड्रा हुआ है। तो ये पॉइंट हो गया। इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी, पी ए है, ये मान लेते हैं ए है, ये बी है, और ये हमारा क्या है, सेंटर है। सेंटर हो गया। एक कह रहा है कि पी ए पी बी फ्रॉम द पॉइंट पी ऑफ सर्कल विथ सेंटर ओ आर इंक्लाइंड ईच अदर एट एंगल 80 डिग्री। पी ओ ए पूछ रहा है, पी ओ ए ये पूछ रहा है। ठीक है, और
इसकी वैल्यू दी गई है 80 डिग्री। तो आ जाओ, 1 मिनट पहले आप ध्यान दें। इसकी वैल्यू दी गई है कितना, ओ सॉरी, 80 डिग्री। कितना दिया गया है, 80। तो आप सभी जानेंगे ये वैल्यू कितना हो जाएगा। आप जानते हैं दोनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 100 डिग्री। बात है समझ में। तो आप आ जाओ, इतना आप जान गए। अब एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, इसको ऐसे लाइन कर लेते हैं। ठीक ठीक। ये इतना हमारा कितना है, पूरा का पूरा 100 डिग्री। ठीक है। अच्छा जरा देखो कौन सी ट्रायंगल देखना है आपको, देखना है ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल देखेंगे, ये बराबर ये हो जाएगा, क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्कल ये कॉमन हो गया। बात आई समझ में। और ये क्या होता है, डिस्टेंस टेंजेंट रन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑलवेज इक्वल। बेटा किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रा किया गया तो ये दोनों बराबर हो जाते हैं। ठीक है। तो साइड 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 से क्या हो जाएंगे, दोनों कॉन्ग्रुएंट। जैसे करूँ ये एंगल बराबर के ये एंगल, मतलब कि अगर मैं इसे एंगल 1 कहूँ 2 कहूँ, ठीक है, तो एंगल 1 बराबर 2 हो गया। इसका मतलब एंगल 1 प्लस 2 बराबर कितना डिग्री दिया है, 100 डिग्री। और दोनों बराबर है तो 2 की जगह भी 1 लिख सकता हूँ। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इक्वस टू 100 डिग्री। टू एंगल ए वन इक्वस टू 100 डिग्री। और ये काट देंगे, एंगल 1 इक्वस टू क्या आ जाएगा, 50 डिग्री। तो पी ओ ए, पी और देखो पी ओ और ए, ये एंगल क्या आ गया, 50 डिग्री। ठीक है। तो इसमें का एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 50 डिग्री। बात आई समझ में। ये 1 नंबर में पूछता है। ओके, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आ जाओ चलते हैं बिना देरी के। अब जो 3 नंबर और 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके सोल्यूशन करते हैं। बात है समझ में। तो देखेंगे हम इधर क्वेश्चन नंबर 4। वैसे क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट द टेंजेंट drawn at the ends of diameter of a circle are parallel। हमें ड्रा करना है कि टेंजेंट ड्रॉन एट द इंस ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल पैरेलल होते हैं। ठीक है। वैसे ही पूछा नहीं जाता, अगर पूछ लिया तो आप लैंग्वेज बेस्ड है तो करेंगे कैसे ना, तो इसीलिए हम इसको बता ही देते हैं। ये मेरा सर्कल हो गया। ओके, ये हमारा डायमीटर हो गया। ठीक। और यहाँ से छू के जाने वाली ये हमारी रेखा, सॉरी, टेंजेंट हो गई। टेढ़ा बन जाता है थोड़ा सा ये। ठीक है। ये हमारा टेंजेंट हो गया। दूसरा टेंजेंट, ठीक, ये हो गया। ये हमारा सेंटर हो गया ओ। मान लेते हैं ए बी है एक टेंजेंट, एक है पी क्यू है। ये टच कर रहा है यम और यन पे। बात आई समझ में। तो हियर सोल्यूशन करते हैं। हियर ए बी एंड पी क्यू आर टेंजेंट ऑफ द सर्कल which touches the circle at point A, M and N। ठीक है। मान लेते हैं यहाँ टच करता है। ओके। एंड AM N is diameter of the circle with center O। बात आई समझ में। जिसका सेंटर क्या है, वो है। बात आई समझ में। इसका मतलब अब क्या कर देंगे हम आगे, जो दिया गया था इतना हमने क्लियर कर लिया। एंड वी नो radius is always perpendicular on, किस पे परपेंडिकुलर होता है, टेंजेंट पे। Therefore angle OMA is equals to angle OMB is equals to कितना डिग्री, 90 डिग्री।
ठीक है। एंड ओ एन पी, एंगल ओ एन पी इक्वल्स टू एंगल ओ एन क्यू इक्वल्स टू कितना डिग्री, 90 डिग्री। एंड हियर अगर हम देखें एंगल ओ एम एंगल ओ एम इक्वल्स टू एंगल ओ एम देख रहे हैं, ये वाला एंगल इक्वल्स टू ओ एन क्यू है। ठीक है, इक्वल्स टू एंगल ओ एन क्यू। एंड एंगल ओ ओ एम बी इक्वल्स टू एंगल क्या लिख सकते हैं, ओ एम बी ओ एन पी, ओ एन पी। ये दोनों क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और आप जानते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तभी बराबर होते हैं जब क्या कोई दो लाइन पैरेलल हो। तो लिख लेंगे हेंस, लिख लेंगे हेंस टेंजेंट ए बी पैरेलल टू पी क्यू, यही प्रूफ करना था। बात आई समझ में? तो यह आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, हम चलते हैं अब पांचवा क्वेश्चन लगाते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। ठीक है, तो इसमें का कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, तो 8-10 क्वेश्चन है तो आप वीडियो थोड़ा लेंदी बन जाएगा, लेकिन आप इसको करके जाएंगे जिससे पूरा का पूरा नंबर आपको मिले। 3 से 5 नंबर के लिए 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है तो क्या बात है। बात है समझ में? इसको जरूर देखें। तो सारे लोग देखें। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर कौन सा लगाते हैं, अब पांचवा। Here I prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center। पहले हम फिगर ड्रा करते हैं। ये हमारा सर्कल हो गया। प्रूफ करना है कि परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये जो मैं टेंजेंट ड्रा कर रहा हूं, ये जो है इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो जान ही रहे, जहां पे टेंजेंट टच करता है सर्कल को, यही क्या होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसे मान लेते हैं ए बी है। ठीक है, ये सेंटर क्या है इसका, ओ है। बात है समझ में? ये सेंटर क्या है, ओ है। ओके, तो हमें बताना है कि जो पॉइंट ऑफ टेंजेंट पासेस थ्रू द सेंटर, कह रहे हैं जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर लाइन होती है ये सेंटर से ही होके जाती है और उसके सिवा कहीं से नहीं जाती। बात है समझ में? तो हमें यही प्रूफ करना है। तो मान लेते हैं ये क्या है, हमारा सेंटर है। ठीक है, मान लेते हैं कोई एक अनदर पॉइंट है ओ डैश। ठीक है, ओ डैश से ये, ओ डैश ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये तो पहले लिखेंगे ए बी इज अ टेंजेंट टचेज अ टचेज एट द सर्कल एट पॉइंट पी। ठीक है, एट पॉइंट पी एंड एंड लेट ओ डैश पी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। किस पे है, हियर। ओ डैश पी के परपेंडिकुलर ए बी पे है। बात है समझ में? देयर फोर ओ डैश पी बी इज इक्वल टू कितना डिग्री मान लेंगे, 90 डिग्री। एंड वी आल्सो नो, एंड वी आल्सो नो, हम ये भी जानते हैं रेडियस रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन, किस पे परपेंडिकुलर होता है, टेंजेंट पे। ठीक है, टेंजेंट। देयर फोर एंगल ओ पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री ना, ये भी हो जाएगा। रेडियस क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है।
ठीक है। आप जरा देखें बेटा, ये तो मैं कंस्ट्रक्शन के द्वारा किया हूँ, और ये क्या है, रेडियस पॉइंट, सेंटर से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ड्रा होता है वो क्या होता है, रेडियस। और रेडियस सदैव क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है किस पे, सर्कल पे। ठीक है, तो हम कॉन्ट्राडिक्शन लगाएंगे ना, या तो क्या बोलते हैं, ये थ्योरम क्या बोलता है, थ्योरम बोलता है रेडियस ही परपेंडिकुलर होता है और कोई पॉइंट नहीं होता है, रेडियस ही टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है और कोई पॉइंट नहीं होता है। और या तो रेडियस, इसका मतलब थ्योरम हमारा सही है क्योंकि वो प्रूफ्ड है। ठीक है, तो हम थ्योरम की बात मानेंगे, तो इसे इक्वेशन नंबर क्या बनाएंगे, फर्स्ट, इसे सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दिस contradict fact that fact that क्या fact that O dash lie on O, किस पे लाई करेगा, O पे। ठीक है, जिसको क्या कहेंगे, दैट इज सेंटर ऑफ द सर्कल। Hence the line perpendicular on tangent is always passing थ्रू, कहाँ से पास होके जाएगा ये, थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल। बात आई समझ में, ये हमेशा सेंटर ऑफ द सर्कल से ही होके जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6वां। कह रहा है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल फ्रॉम पॉइंट ए at a distance 5 centimeter from the center of the circle is 4 centimeter। बताइए समझ में, चलो पहले बना लेते हैं, सर्कल बनाते हैं। ठीक, हमारा सर्कल बन गया। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, तो टेंजेंट बनाओ, टेंजेंट रजी, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए at a distance 5 centimeter from the center of the circle is 4 centimeter। तो हमारा ये फिगर, ये हमारा सेंटर हो गया। ठीक है, और ये 5 है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, और ये, और इसका डिस्टेंस दिया गया है कितना, 4 यूनिट। बात है समझ में, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो द लेंथ इसका फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। इसे मान लेते हैं बी। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ओ बी ए radius is always perpendicular on tangent. Therefore, according to Pythagoras theorem, क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, ओ ए है, ओ ए का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओ बी है, प्लस में ए बी का स्क्वायर। ठीक है, ये 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर प्लस ए बी हमारा कितना है, ए ओ बी नहीं पता है, जो कि हम लिख लेंगे आर, क्या लिख लेंगे, आर। ठीक है, रेडियस आर का स्क्वायर, ए बी है 4 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 इक्वल्स टू आर का स्क्वायर प्लस 16, 25 माइनस 16 इक्वल्स टू आर का स्क्वायर 9 इक्वल्स टू आर का स्क्वायर, यहाँ पर लग जाएगा रूट, आर बराबर क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ आएगा।
बातें समझ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है। अच्छा, वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो तो इसमें सिर्फ प्रूफ वाले लगाते हैं। ठीक है, ये जो है 2 नंबर के और 1 नंबर के क्वेश्चन इसमें है। ठीक है, जो कल हम लगाएंगे तो मोस्टली उसमें 3 नंबर के, 2 या 3 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 1 ये रहेगा, पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। ओके, क्योंकि ज़्यादा लेंदी ना हो, क्योंकि ये लैंग्वेज बेस्ड है, ज़्यादा लेंदी हो जाएगा तो आप बोरिंग फील करेंगे। ठीक है, तो आप छोटा वीडियो देखें और उसे बार बार लगाएं, लैंग्वेज बेस्ड देखें। ठीक है, लैंग्वेज आपको आनी ही चाहिए लिखना। ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज में ही नंबर मिलेगा। ठीक, आप अच्छे से राइटिंग बना के लिखेंगे। ठीक है, राइटिंग पे बहुत ज़्यादा नंबर मिलता है और कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना चाहिए। ठीक, तो इतनी बात आप माइंड रखेंगे। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मैं वीडियो अपलोड अपलोड करूँ आपके पास जाए। ठीक है, आप इन क्वेश्चंस को अगर लगाते हैं, मेरी गारंटी है आप 50% से एबव मार्क्स जरूर पाएंगे। ठीक है, बार बार इसे करिए। ठीक है, बार बार करिए। इसमें से क्वेश्चन फंसने ही वाला है, क्योंकि ये हमारे अनुभव का है और मेरा अनुभव है 4-5 साल का, जो मैं बार बार क्वेश्चंस को देख रहा हूँ। सिर्फ आपको क्या कर सकता है, डिजिट को चेंज कर सकता है, बट क्वेश्चन सेम ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो अभी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज खत्म हो जाएगा तो मैं उन क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करूंगा जो डिजिट चेंज कर सकता है लेकिन बार बार पूछता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं, तो हम एक सेट्स लगाएंगे, वहाँ पे पेपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपका प्रैक्टिस बना रहेगा, आप पेपर में आसानी से सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, धन्यवाद क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।